दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में। किसमें निवेश करना सबसे ज़्यादा उचित है और दोनों के रिस्क फैक्टर के बारे में। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। शेयर मार्केट में जब आप खुद से पैसा लगाते हो, तब आप एक तरीके से उस कंपनी के कुछ हिस्से के आप मालिक बन जाते हो। अब जब कंपनी प्रॉफिट में रहता है, तब आप भी प्रॉफिट में रहोगे, और जब कंपनी को लॉस होगा तब आपको भी लॉस उठाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपस का या आपसी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। इसमें एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं, वह बहुत से लोगों से जमा किया गया धन को एक फंड मैनेजर के माध्यम से शेयर मार्केट की सभी कंपनी में से 30 से 50 कंपनी को सेलेक्ट करती है और उसमें उन पैसों को निवेश करती है। आइए अब दोनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर है MRF, जिसका वर्तमान प्राइस है 1,31,716 अप्रॉक्स। दोस्तों, यह इसके एक शेयर का प्राइस है। अब यदि किसी को यह शेयर लेना है तो कम से कम इतना रकम उसके पास होना जरूरी है, तभी आप इस शेयर को ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ वह सिर्फ उदाहरण के लिए है, इसमें निवेश की सलाह नहीं है। वही दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 50,000 लोग हैं जो प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये जमा करते हैं, तो यह रकम हो जाएगा 5 करोड़। अब दोस्तों, इस रकम को फंड मैनेजर एक कंपनी या एक स्टॉक में डालने के बजाय वह 30 से 50 कंपनी में निवेश करता है। इसका एक NAV होता है, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। आपने जितना पैसा लगाया है उसके आधार पर आपको म्यूचुअल फंड कंपनी आपको यूनिट अलॉट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है और किसमें ज़्यादा नुकसान है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और वह बच्चा पास हो जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका जीत का जो परसेंटेज होगा वह 100% होगा। लेकिन वही यदि वह बच्चा फेल हो जाता है तो आपका जीत का जो परसेंटेज है वह 0 होगा। वही दूसरी तरफ यदि आप 40 से 50 बच्चों को अगर एक साथ ट्यूशन पढ़ाते हो, तो हो सकता है उसमें से अगर 30 बच्चे भी पास होते हैं तो यहाँ पर आपकी जीत का जो परसेंटेज होगा वह 60% के आसपास होगा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 ऐसे शेयर के नाम बता रहा हूँ जिसने एक साल में 300 से लेकर 400% तक के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। लेकिन यह सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें निवेश का कोई भी सलाह नहीं है। जैसे IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका जो 52 वीक लो है वो है 27 रुपये 25 पैसा, और जो 52 वीक हाई है वो है 192 रुपये 80 पैसा। आप वर्तमान जो प्राइस है वो है 145 रुपये 30 पैसा, आप चित्र में देख सकते हैं। मतलब यदि आपने पिछले साल इसमें 1 लाख डाला होता तो आज उसका जो प्राइस होता दोस्तों वह होता 5,33,211 अप्रॉक्स। ठीक है। वही एक दूसरा शेयर है जोमेटो, जिसका 52 वीक लो है 51 रुपये 80 पैसा और 52 वीक हाई है 199 रुपये 70 पैसा, और वर्तमान प्राइस है 192 रुपये 10 पैसा। मतलब यदि इस शेयर में आपने पिछले साल 1 लाख लगाया होता तो इसका आज का जो वैल्यू होता वो होता अप्रॉक्स 3,70,849। दोस्तों, एक ऐसे शेयर की भी बात करते हैं जो एक साल में बहुत ज़्यादा माइनस रिटर्न भी दिया है, मतलब आपको उस कंपनी में लॉस हुआ है। उस स्टॉक का नाम है पेटीएम। दोस्तों, इसका जो 52 वीक हाई है वो है 998 रुपये 30 पैसा, और जो 52 वीक लो है वो है 318 रुपये।
मतलब यदि इस शेयर में आपने पिछले साल 1 लाख डाला होता तो इसका वैल्यू आज होता 39,238 रुपये। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यदि आप शेयर मार्केट में बिना किसी जानकारी के अगर आप पैसा लगाते हो तो यहाँ पर आपका रिस्क का संभावना भी उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट के फंडामेंटल को समझ सकते हो और उसमें पूरा रिसर्च करने के बाद यदि आप पैसा डालते हो तो यकीनन आप म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। वहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी पिछले साल कई ऐसे कंपनी हैं जिसने पिछले साल 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जिसमें क्वांट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड और ऐसे बहुत सारे नाम शामिल हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।